नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि यादव। आई शुरुआत करते हैं खबरों की। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति के जगत से। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 19 फरवरी को मथुरा में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सभा स्थल की ओर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा चौक रोड स्थित पालीखेड़ा में होगी। सोमवार को कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रमुख समाजसेवी महेश पाठक ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सभा स्थल का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश भर में किसान पंचायत आयोजित कर रही हैं। मथुरा में 19 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसान सभा में भाग लेने आ रही हैं, यानी कि किसानों से सीधा संवाद करेंगी। सौंख रोड पर पालीखेड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा का सभा स्थल है, जहां कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा इस पूरे व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। 19 फरवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा मथुरा में सौंख रोड पर पालीखेड़ा में किसानों से सीधा संवाद करने आ रही हैं, यानी कृषि कानूनों के खिलाफ अब कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मैदान में है, यानी किसानों के समर्थन में है। अगर बात कहें तो प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में किसान सभाएं आयोजित कर रही हैं। लोगों को जो सरकार कानून लेकर आई है उसके खिलाफ, कानून के नुकसान क्या फ़ायदे हैं, इनसे वो रूबरू कराएंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मथुरा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो सभा स्थल है उसकी व्यवस्थाओं का जायज़ा यहाँ पर लेने पहुँचे हैं और सभा स्थल की तैयारियां हैं। 19 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसी स्थल पर मथुरा में सभा करने पहुंच रही हैं। यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रमुख समाज सेवी महेश पाठक जी हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर जी हैं। 19 को प्रियंका गांधी वाड्रा पहुँच रही हैं मथुरा में। आज व्यवस्थाओं का आप जायज़ा ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे तैयारियों को लेकर आप? देखिए, हम और प्रदीप भाई दोनों यहाँ पर आए और जैसा हमने आपसे पहले भी बात की, ये आप देख रहे हैं पूरी तैयारी हो रही है और बड़े ज़ोर शोर से है। चारों तरफ प्रचार प्रसार भी चल रहा है और आप देखेंगे कि ये तीनों जो काले कानून हैं इनको वापस लेना ही पड़ेगा। ये हम आपसे पहले भी कह चुके हैं। और जो MSP का कानून है वो इनको लाना पड़ेगा। और जैसे रामो गांव से कोई नहीं जीता, और पास्ट में भी आपने देखा है, चाहे 1907 हो, चाहे पंजाब का आंदोलन हो, चाहे गुजरात का आंदोलन हो, चाहे पुरी का आंदोलन हो, जब तो अंग्रेज़ों का राज्य था उन्होंने तक ने रिपील किया। तो मोदी जी क्यों हट लगाए बैठे हैं पता नहीं। तो हमारी प्रियंका जी यहाँ पधारेंगी। 19 को प्रियंका गांधी मथुरा में आ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा क्योंकि राजनीति में एक चर्चित चेहरे के रूप में आई हैं, कितना संदेश आप देना चाह रहे हैं किसानों को? कितनी भीड़ आने की यहाँ पर संभावना है प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा में? देखिए, हमने पहले भी कहा कि आपसे कि ये पूरा मैदान खचाखच भरेगा और हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है, जो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जिला कमेटी, शहर कमेटी सब मिलके। और जैसा आपने प्रदीप जी से पहले भी पूछा और हम लोग आपस में सब सलाह मशवरा कर रहे हैं कि ये कम से कम हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर 25-30 हज़ार आदमी लाएँ। मैदान ये करीब 15-20 हज़ार का है। आप देखेंगे मैदान कहने में लगा है कि आपने लाखों नहीं बोले, 25-30 बोले, लेकिन अमूमन नेता है लाखों की भीड़ बोलते हैं। मैंने तो आपसे पहले भी इंटरव्यू में ये बोला कि लाख का तो मैं कहूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि जो मैंने आपसे उस समय भी कहा 20 हज़ार आदमी, 25 हज़ार आदमी, क्योंकि हम अगर 25 हज़ार आदमी यहाँ जुटाएँगे तो मैदान में 15-20 हज़ार आदमी दिखेगा। और इतनी बड़ा मैदान है और जो पूरी सड़क जब फुल हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी होती है। हमारी भरसक प्रयास ये रहेगा कि पांचों विधानसभा का इसमें प्रतिनिधित्व हो। इसमें माठ से भी काफ़ी किसान शिरकत करें, इसमें छाता से भी करें, इसमें गोवर्धन से भी करें, इसमें बलदेव से भी करें, और मथुरा विधानसभा तो है ही। सवाल ये है कि कांग्रेस भी अब किसानों के समर्थन में जमकर मैदान में है। लंबा समय हो गया, अभी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। क्या उम्मीद आपको लग रही है कि क्या कांग्रेस या विपक्ष और किसान सरकार को झुका पाएंगे? देखो, झुकाने की बात तो यहाँ पर है ही नहीं। कायदे से ये प्रजातंत्र है। आप मुझे कोई चीज़ देना चाहते हैं और मैं नहीं लेना चाहता, इसमें ईगो किस बात की? हमारी समझ में नहीं आती। मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि इन्हीं किसानों की वजह से वो सत्ता में आए हैं। उनका किसी विपक्ष से झगड़ा नहीं है।
विपक्ष क्यों खड़ा है? क्योंकि आप किसानों की आवाज़ को सुन नहीं रहे। वो 2-3 महीने से बॉर्डर पे हैं, 200 आदमी उसमें मर चुके, आप कोई संवेदना का शब्द नहीं कहते। तो विपक्ष को भी बोलना पड़ा कि भाई यहाँ पर हिटलरशाही नहीं चल सकती। और मैं तो आपके चैनल से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मोदी जी थोड़ा सा सहानुभूति से सोचें। उन्होंने जैसे कहा कि 1.5 साल के लिए हम इसको पोस्टपोन करते हैं, अरे भाई 5 साल को कर दो और उनको बुला कर के चर्चा करो। और जैसे आप कहते हैं इससे आपकी आय दुगनी होगी, ये बताइए फ़ायदा कौन नहीं चाहता? या तो आप मुझे समझा नहीं रहे या मैं आपको समझ नहीं रहा। 11 दौर की वार्ता हो गई, अगर उसमें बात समझ में नहीं आ रही तो आप ही समझ लो। अरे बड़ा अगर थोड़ा छोटा हो जाए तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, आप किसानों की मान लो। तो ये जिद नहीं चलेगी, ये प्रजातंत्र है। और अगर आप वोटों से भी देखो तो ये देखो कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 35% वोट पर, 65% तो अभी भी विपक्ष है। चले वो बटके पलटा है, परंतु आपको मेजॉरिटी की बात सुननी चाहिए और सुन के इसको वापस करो। और जिससे अब आप क्या कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो कि लोगों को इकोनॉमी की बात न पूछे। आज 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किसान वैसे ही मरा जा रहा है। बेरोजगारी आपको पता ही है कि सीमा पर पहुंच चुकी है, आदमियों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो उससे भटकाना, पहले इनको कोरोना से फ़ायदा मिल गया, अब ये सोच रहे हैं आंदोलन से फ़ायदा ले लें। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सरकार से, इसमें कोई ईगो नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो आपने पंजाब से जब ये छड़ा है तब से कांग्रेस साथ में। किसान संसद देखिए, संसद में भी उठा रही है, ट्रैक्टर पर भी राहुल जी चल रहे हैं, प्रियंका जी भी कर रही हैं। कांग्रेस तो पूरी तन-मन से जुड़ी है और वो चाहती है कि जो जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री ने दिया वो अमल में आए। आपने देखा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर जी हैं। प्रियंका गांधी 19 को मथुरा में पहुँच रही हैं। तैयारियों का आप जायज़ा ले रहे हैं, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन की? देखिए, आप देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि ये पालीखेड़ा में सौख रोड जो है मंडी समिति के पास पेट्रोल पंप के सामने आप देख रहे हैं स्टेज बनने की तैयारी में है, बल्लियाँ गड़ चुकी हैं और आप देखिए कारपेट आ ही चुका है, दीवारें चिनी जा रही हैं और सब कांग्रेसियों में आप उत्साह देख रहे हैं, खड़े हैं। महेश भाई हमारे साथ आए हैं, देख रहे हैं। स्थिति है कि ज़बरदस्त भूतो न भविष्यते वाली रैली होगी, जनसभा होगी और प्रियंका जी हमारी नेता जो हैं वो 3 काले कानूनों के जो किसान विरोधी कानून हैं उसके वापसी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में रैली कर रही हैं। आज भी बिजनौर की जो रैली है ज़बरदस्त हुई है और इससे पहले सहारनपुर में हुई थी और इसके बाद अब 19 तारीख को मथुरा में है। और वो चाहती है और कांग्रेस पार्टी पूरी चाहती है, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस हमेशा किसानों के हित में खड़ी रही। पहले 72,000 करोड़ के ऋण माफ़ किए थे, फिर राहुल जी के कहने पर आपका ये जो ज़मीन का मुआवजे का मामला है, भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया जिसमें कि यदि सरकार अधिग्रहित करती है तो किसानों की ज़मीन का 4 गुना मुआवजा मिलेगा ग्रामीण अंचल में, और शहरी क्षेत्र में यदि ज़मीन है तो 2 गुना मुआवजा मिलेगा। तो कांग्रेस तो नेहरू गांधी परिवार के पूरी परिवार ही समर्पित है किसानों के प्रति और हमारी पार्टी ने किसानों के हित के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं। अब ये हठधर्मिता मोदी सरकार की आप देख रहे हैं। ये मोदी सरकार क्योंकि पूंजीपतियों की समर्थक है, बल्कि पूंजीपति क्यों कहूँ, 2 ही लोगों की समर्थक है, हम दो हमारे दो, जैसे राजीव जी ने नारा दिया, राहुल जी ने नारा दिया कि अडानी और अंबानी। अब देखिए 3 काले कानूनों में मंडी समिति को ये खत्म करने जा रहे हैं। अरे अडानी और अंबानी को तो पाला आपने, मतलब जन्म आपने दिया है। नहीं, जन्म हमने दिया पर उनको दोहन हमने नहीं किया। उनको हमारी नेता सोनिया गांधी जी से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था, आसानी से टाइम नहीं मिलता था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो उनके गले में हाथ करके गलबैयाँ करते हैं और इससे पोती के जन्मदिन में बम्बई पहुंच गए। और जो किसान 200 मर गए, जो दिल्ली के चारों तरफ पिछले 3 महीने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठे हुए थे खुले आकाश के नीचे, 200 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी। उनके पीछे संवेदना नहीं है, उनसे मिलने जाने के लिए उनका कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये फर्जी किसान है, उन्हें किसानों को किसान मानने को तैयार नहीं है। वो ये हालत है इस बीजेपी की और मोदी सरकार की, मतलब लानत है कि अन्नदाता को आप पहचान नहीं रहे हैं।
आप तो पूंजीपतियों को पहचानते हैं, वो भी दो पूंजीपति, अंबानी और अडानी। आपने तो उद्योगों को चौपट कर दिया, आपने खेती को चौपट कर दिया, व्यापार को चौपट कर दिया, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, नौजवानों को रोज़गार देने की बात हुई थी वो चौपट कर दिया, 2 करोड़ हर साल देंगे रोज़गार। सब घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। पर जुमलेबाज पार्टी, भारतीय भटकाऊ पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, ये सब नाटक करते रहते हैं। कलिकाओ ले लीजिए, आपके मुख्यमंत्री मथुरा है, बड़े बड़े लॉलीपॉप दे के गए, झुंझुने पकड़ा के गए, यमुना जी के नाम पे झुंझुना, और सारा डाल दिया किस पर? दिल्ली सरकार पे। बीजेपी की हरियाणा सरकार पे नहीं डाला, क्योंकि हथनी कुंड वहीं है, पानी वहीं से आना है। तो बताइए कैसे लॉलीपॉप दिया जाता है? तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए कोई बात ही नहीं करी, बेचारे साधु सन्यासी तैयार बैठे थे। तो भैया इनसे तो कोई अपेक्षा है नहीं। जनता को पुनः विचार करना होगा। किसानों के हित की बात हमारी पार्टी करती है, कांग्रेस करती है, राहुल जी करते हैं, प्रियंका जी करते हैं। इनसे किसानों का क्या मतलब? ये तो एयर कंडीशन में बैठने वाले, दिन में 4 बार कपड़े बदलने वाले, 30,000 किलो का मशरूम खाने वाले, तो ये सारे ऐसे लोग हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा 19 को किसानों से संवाद करेंगी। किसानों को क्या उम्मीद लग रही है, कितने किसान आ सकते हैं यहाँ पर? देखिए, जैसा कि महेश भाई ने कहा, हम लोग कोई हाइपर बोल नहीं बोलेंगे कि 1 लाख की रैली और 2 लाख की रैली। इसमें हमारा जो टारगेट है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 35 से 40 हज़ार लोगों को मोबिलाइज़ करें, और हमें उम्मीद है कि 25 से 30 हज़ार लोग मोबिलाइज़ हो जाएंगे। तो एक टारगेट, एक फिक्स टारगेट किया ऑब्जेक्टिव करके, फिर उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस कमेटियां लगी हुई हैं, हमारे सारे नेता लगे हुए हैं, एआईसीसी मेंबर्स, पीसीसी मेंबर्स, ब्लॉक कमेटी, वार्ड कमेटी और नगर कमेटी, नगर पालिका, वृंदावन नगर कांग्रेस कमेटी, कोसी नगर कांग्रेस कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, सब लगे हुए हैं और सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और इस टाइम बिल्कुल हम लोगों का टारगेट अर्जुन की आँख की तरह है, उस टारगेट को लेके कि हमारी ये किसान रैली सफल हो और इसमें कोई व्याधा ना आए। हम बांके बिहारी जी, यमुना जी से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की प्रवृत्ति के लोग भी हो सकते हैं जो इसमें इसे बिगाड़ने की कोशिश करें। तो वो सब जानते हैं कि इस तरह की हरकतें कौन करता है, महेश भाई। हाँ, पर वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह की प्रवृत्तियों से भी निपटना कांग्रेस को आता है और हमेशा निपटते रहे हैं। तो ये रैली कामयाब होगी। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे कांग्रेस के पूर्व विधानमंडल के नेता प्रदीप माथुर साहब और वरिष्ठ नेता महेश पाठक जी, जो कि कांग्रेस की जो रैली है प्रियंका गांधी वाड्रा जो मथुरा में 19 को आ रही हैं, उसकी व्यवस्थाओं का यहाँ जायजा लिया है उन्होंने। यहाँ पर मंच तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ उन्होंने आने वाले समय में कांग्रेस की जो रणनीति है सीधे तौर पर उन्होंने बताई, और ये भी कहा कि कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस सरकार अंत तक किसानों के साथ डटी रहेगी। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।